प्रयागराज महाकुंभ 2025 दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक सभा का आयोजन प्रयागराज में भी होता है। यह वर्ष का वह समय होता है जब हिंदू अनुयायी एक साथ यहां पर एकत्रित होते हैं। इसमें दुनिया भर से हिंदू अनुयायी गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करते हैं एवं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस उत्सव में शामिल होते हैं। कुल 4 कुंभ मेलों का आयोजन अलग अलग शहरों में होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वर्ष 2013 में आयोजित इस धार्मिक सभा में करीब 10 करोड़ भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया था। अगला पूर्ण कुंभ मेला वर्ष 2025 में होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ मेले का इतिहास। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार अमृत को एक बर्तन में रखा और 4 विशिष्ट स्थानों पर दिव्य अमृत की 4 बूंदें गिरा दी। ये विशिष्ट स्थान नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार थे। यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रयागराज के पुजारियों ने कुंभ मेलों में से एक के अनुष्ठान की विधि को अपनाया और उन्हें माघ मेले, जो कि एक क्षेत्रीय मेला है, में इस्तेमाल किया। कई पुराणों में इस माघ मेले का उल्लेख भी किया गया है, जिसकी जड़ें प्राचीन काल में हैं। प्रयागराज कुंभ मेले की कहानी। अमृत का वह चिरस्थायी बर्तन जिसके लिए देवताओं और राक्षसों ने युद्ध किया था, का उल्लेख प्राचीन वैदिक साहित्य के पुराणों में मिलता है। किंवदंती के अनुसार जब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर अमरता का अमृत बनाया, तब शापित होने के बाद से देवता राक्षसों के आतंक से भयभीत थे और इस डर ने अंततः उन्हें कमजोर बना दिया। देवताओं और राक्षसों ने एक साथ काम पूरा करने और अमरता के अमृत को समान रूप से विभाजित करने के लिए एक समझौता किया, क्योंकि उनके लिए इसे स्वयं पूरा करना बहुत मुश्किल था। ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित दुग्ध सागर के तट पर यह माना जाता है कि देवता और राक्षस इकट्ठे हुए थे और यह कार्य शुरू हुआ। मंदार पर्वत ने मंथन की छड़ी के रूप में कार्य किया और नागों के राजा वासुकी ने दूध सागर को मंथन करने के लिए मंथन की रस्सी के रूप में कार्य किया। वासुकी की पूंछ पर देवताओं और उनके सिर पर राक्षसों के साथ मंथन शुरू हुआ। भगवान शिव ने शुरू में दूध सागर के मंथन से बना एक विष पिया और अप्रभावित रहे। इसे पीते ही भगवान शिव के हाथों से जहर की कुछ बूंदें गिर गईं और बिच्छू, सांप और अन्य घातक जीव उन्हें चाट गए। मंथन के दौरान मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कई कठिनाइयों और 1000 वर्षों के बाद धन्वंतरि ने अंततः अमर अमृत का कुंभ धारण किया। राक्षसों के बुरे इरादों के डर से देवताओं ने जबरन बर्तन पर कब्जा कर लिया और इसकी सुरक्षा निश्चित करने के लिए बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्र पर भरोसा किया। तत्पश्चात राक्षसों ने 12 दिनों और 12 रातों तक देवताओं का पीछा किया। हर जगह लड़ाई छिड़ गई। देवता अमृत के बर्तन के साथ गए। माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। तब से यह माना जाता है कि इन 4 स्थानों ने रहस्यमय क्षमताएं विकसित की हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार उन 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। अपने आप को सभी पापों से मुक्त करने के लिए लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष स्नान और संस्कारों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। कई स्रोतों में कुंभ मेले के उल्लेख। पवित्र शास्त्रों में भी कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। नारद पुराण में कुंभ मेला को असाधारण रूप से उल्लेखित किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मेला लगभग 3464 ईसा पूर्व शुरू हुआ, जिससे यह एक ऐसी प्रथा बन गई जो हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यताओं से 1000 साल पहले की है। विश्वामित्र द्वितीय ने 2382 ईसा पूर्व में माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने के महत्व पर बल दिया। लोगों को पहली बार 1302 ईसा पूर्व में महर्षि ज्योतिष द्वारा माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने के महत्व से अवगत कराया गया था। चीनी खोजकर्ता हेनसांग ने अपनी पुस्तक में कुंभ मेले के बारे में भी लिखा है। उनकी यात्रा, जिसे भारत यात्रा के रूप में जाना जाता है, का वर्णन उनकी पुस्तक में किया गया है। 629 ईसा पूर्व में हुए इस दौरे के दौरान सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रयाग में हिंदू मेले का उल्लेख है। आगामी कुंभ मेले से जुड़ी हर जानकारी आपको हमारी आधिकारिक वेबसाइट
www.mahakumbh.in पर मिल जाएगी। आप हमसे दिए गए नंबर्स पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।